और समुद्र में रख देते। जैसे समुद्र में उस पहाड़ को रखा जाता, महाराज वो पहाड़ जल में तैरने लगता। अब एक ऐसे ही क्रम में श्री हनुमान जी महाराज गोवर्धननाथ महाराज के पास पहुँचे। जैसे ही गोवर्धननाथ महाराज के पास पहुँचे तो कहा, गोवर्धननाथ महाराज हम आपको लेने आए हैं, आपका सौभाग्य उदय हो गया है, भगवान श्री राम की सेवा करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे ही कहा कि भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ध्यान देना, गोवर्धननाथ महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ध्यान देना, सेवा भी बड़े भाग्य से मिलती है, सेवा भी बड़े भाग्य से मिलती है। महाराज सेवा कराने में मेहनत नहीं लगती, किसी सेवा करानी हो ना तो उसमें कोई मेहनत नहीं है। किसी से दूसरे से अपना काम कराना बड़ा सरल है। जैसे घर का काम महाराज सासू माँ बहू से करा ले बड़ा सरल है, लेकिन यदि महीना 2-4 महीना साल भर घर का काम करना माताएं बंद कर दें, अब बहुओं के हवाले छोड़ दें और फिर उसके बाद 4 महीने बाद पूरे घर का काम एक दिन करना पड़ जाए तो महाराज फिर दिक्कत जाती है। वैसे ही सेवा बड़ी कठिन है। श्री रामचरितमानस में भी प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे यदि कोई कठोर धर्म है तो वह कौन सा है? सेवा करना। अब यहाँ पर गोवर्धननाथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज मुझे ले चलिए, मैं भगवान की सेवा में चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे कहा मैं भगवान की सेवा में चलने तैयार हूँ। यह हनुमान जी भी बड़े उत्साहित हैं। हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धननाथ महाराज को उठाना चाहा तो महाराज जैसे ही गोवर्धननाथ महाराज को उठाया उसी समय रामादल से घोषणा हो गई कि अब ब्रिज बन चुका है, सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है और जो भी पर्वत पत्थरों को लेने गए हैं वे सभी उन पर्वतों उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दें और राम जी की सेवा में उपस्थित हों। जैसे ही घोषणा हुई महाराज गोवर्धननाथ महाराज उदास हो गए। गोवर्धननाथ महाराज ने कहा, देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली था। अभी मैं राम जी की सेवा में जाता, श्री राम जी के चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता, लेकिन मेरा भाग्य कितना खराब है, समय का कितना फेर है। महाराज थोड़ी देर पहले मैं भाग्यशाली था और अब मुझसे ज्यादा बड़ा अभागा कोई संसार में है नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं राम जी की सेवा में जा रहा था। ध्यान देना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैया जी भैया जी, ध्यान देना। जीवन में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, उससे बढ़कर सौभाग्य दूसरा नहीं है। ये शिक्षा देते हैं कौन? गोवर्धन भगवान, गोवर्धननाथ महाराज ये शिक्षा देते हैं कि भगवान की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महाराज सौभाग्य नहीं है। और ध्यान देना, जैसे ही गोवर्धननाथ महाराज ने सुना बड़ा विलाप करने लगे, गोवर्धननाथ महाराज रोने लगे, कहा मैं अभागा हूँ, मैं पापी हूँ और मुझे अगस्त जी का जो श्राप लगा है ना, उस श्राप के कारण ही लगता है कि मुझे कोई भी पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त होता नहीं है। क्या हुआ था? ये जो गोवर्धन भगवान हैं ये द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं और एक दिन अगस्त जी द्रोणागिरी के घर गए और घर में जाकर कहा कि देखो हम आपके पुत्र को काशी ले जाना चाहते हैं। तो कोई भी पिता हो, कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र मुझसे दूर जाए। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि हमारा पुत्र हमसे दूर जाए।
तो द्रोणागिरी ने कहा देखो महाराज, मन में तो ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र ना जाए, लेकिन संत हैं, यदि संत को मना करते हैं तो वो संत श्राप दे देंगे और हो सकता है कि श्राप के कारण मेरे पुत्र का और मेरे कुल का अहित हो जाए। ध्यान देना, संतों के श्राप से एक तो स्वयं का अहित होता है, दूसरा संतान का अहित होता है और तीसरा कुल का भी अहित होता है। केवल आपका नहीं, किस किस का हित होता है, किस किस का? पहले तो स्वयं का, दूसरा आपकी संतान का और तीसरा आपके कुल का, तीनों का अहित होता है। और ध्यान देना, संतों का सम्मान हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर अपमान ना हो। तो यहाँ पर श्री द्रोणागिरी ने सोचा कि हम गोवर्धननाथ महाराज को इनको देना तो चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र दूर ना जाए। तब अगस्त जी से उपाय निकाला और द्रोणागिरी ने उपाय निकाला और अगस्त जी से कहा कि महाराज आप गोवर्धननाथ महाराज से पूछ लो, यदि वो जाना चाहता है तो ले जाओ। अगस्त जी ने उसी समय गोवर्धननाथ महाराज को बुलाया। गोवर्धननाथ महाराज से कहा देखो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको काशी की शोभा दिखाएंगे और तुम काशी की शोभा बनना, तुम भी काशी का एक अभिन्न अंग बनकर सुशोभित रहना। द्रोणागिरी के पुत्र श्री गोवर्धननाथ महाराज ने कहा ठीक है महाराज, मैं चलने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है कि आप जहां मुझे रख देंगे मैं वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। अब द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र श्री गोवर्धननाथ महाराज चले हैं। अगस्त जी हाथ में लेकर आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं, आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे ही ब्रज वृंदावन की वो पावन वसुंधरा आई, महाराज गोवर्धननाथ महाराज ने देखा कि वृंदावन है, भगवान कृष्ण यहीं पर अवतार लेंगे, यहीं भगवान की लीलाएं होंगी। जैसे ही देखा तो गोवर्धननाथ महाराज के मन में भाव आया कि यदि मैं भी यहीं बस जाऊं तो मुझे भगवान के दर्शन का, भगवान इसी भूमि पर आकर के खेलेंगे तो भगवान के दर्शन का मुझे लाभ प्राप्त होगा, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी। ये सोचकर गोवर्धननाथ महाराज ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे ही वजन गोवर्धननाथ महाराज बढ़ाते हैं, अगस्त जी को लगा, अगस्त जी को कुछ श्रम लगने लगा, अगस्त जी को कुछ ताकत लगने लगी क्योंकि वजन ज्यादा हो गया है। तो अगस्त जी ने सोचा अभी थोड़ी देर मैं नीचे उतर जाता हूँ। अगस्त जी ये भूल गए कि महाराज कहीं रास्ते में रुकना नहीं है, गोवर्धननाथ महाराज को पृथ्वी पर रखना नहीं है, क्योंकि जहाँ रखेंगे वहीं स्थिर हो जाएंगे। ये भूल गए और भूलवश अगस्त जी ने गोवर्धननाथ महाराज को पृथ्वी पर रख दिया। उस ब्रज की पावन धरा पर गोवर्धननाथ महाराज को जैसे ही रखा, भगवान गोवर्धननाथ वहीं पर स्थायी हो गए। अगस्त जी ने बहुत उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन गोवर्धननाथ महाराज को तिल भी नहीं हिले। जब तिली के दाने के बराबर भी गोवर्धननाथ महाराज नहीं हिले, तब अगस्त जी ने कुपित होकर श्राप दिया कि जाओ आज से तुम तिल तिल घटोगे। और उस दिन से गोवर्धननाथ महाराज आज भी तिल तिल घट रहे हैं। कहा जाता है कि जिस दिन, शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों उपनिषदों में कहा गया है कि जिस दिन गंगा जी सूख जाएंगी, महाराज जिस दिन गोवर्धननाथ महाराज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उस दिन पूर्ण कलयुग आ जाएगा और ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। बोले गोवर्धननाथ महाराज की जय।
तो गोवर्धन नाथ महाराज ने सोचा कि देखो मेरा वही पाप है, मैंने जो पाप किया था ना, क्योंकि मैंने संत की आज्ञा का उल्लंघन किया था, इसीलिए लगता है कि भगवान मुझसे नाराज हैं और उन्होंने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार नहीं किया। ये सोच करके गोवर्धन नाथ महाराज रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। अब ध्यान देना, उसी समय हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं संता। कौन है? संता हैं। महाराज ये संत से भी बढ़कर संत हैं हनुमान जी। ये हनुमान जी संता हैं। तो हनुमान जी ने देखा, जैसे ही देखा, महाराज संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। और बुढ़ागर बमौरी से हमारे बड़े फूफा जी आए हैं, आप ऊपर आ जाइए, आके भगवान का आशीर्वाद लें। इस साइड से आ जाए। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। श्री हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ महाराज को देखा तो हनुमान जी अति दुखी हो गए। महाराज हनुमान जी ने कहा, देखो आप दुखी मत हो, मैं आपको वरदान देता हूँ। तब गोवर्धन नाथ महाराज ने कहा, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। कहा, नहीं, मैं आपको वरदान देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमको वरदान देता हूँ। कहा, यदि मैं राम जी का सच्चा सेवक हूँ और भगवान राम जी की मुझ पर बड़ी प्रीति है, तो मैं तुमको वरदान देता हूँ कि एक दिन श्री राम जी श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे यहाँ आएंगे और एक दिन नहीं, तुमको 11 वर्षों तक भगवान की लीलाओं का आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी के वरदान को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी के वरदान को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र में आए और भगवान गोवर्धन नाथ महाराज को अपनी कंष्ट का उंगली पर उठाया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो। भक्त भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। आइए हम सब भी कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय हो। तो कल ध्यान देंगे, हमने कल कथा के माध्यम से सुना कि महाराज इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, लेकिन गोवर्धन नाथ महाराज को भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। उसके बाद श्री इंद्र का दूत आया और इंद्र के दूत ने क्या देखा कि महाराज सारे वृंदावन में धूल उड़ रही है। अब ये ध्यान देने की बात है कि कहीं 7 दिनों से रेगुलर पानी की वर्षा हो और जैसे ही दूसरे दिन धूप निकली तो महाराज सुबह क्या धूल उड़ने लगती है। 1-2 दिन यदि एक दिन पानी गिर जाए तो कम से कम 2-4 दिन उस पानी को सूखने में लगता है। तो यहाँ तो 7 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही, थोड़ी मोड़ी नहीं। जो प्रलय काल में मेघ बरसते हैं वो मेघ बरस रहे हैं और फिर भी यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। यहाँ पर ब्रज वृंदावन में धूल उड़ रही है। तो ध्यान देना, ये पानी गया कहाँ और इतने दिनों से जो पानी गिर रहा था वो पानी गया कहाँ।
तो ये क्रम भी त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा है? त्रेता युग से। त्रेता युग में श्री राम जी जो है ना, ये भगवत भक्त हैं और श्री सीता जी भी बड़े ही भगवान की भक्त हैं। और ये सीता जी ब्राह्मणों को बड़ा मानती हैं। सीता जी ब्राह्मणों को बड़ा मानती हैं। जब श्री राम जी राजा बन गए तो सीता जी का नियम है कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराती हैं। अब सीता जी 56 प्रकार की कटोरियों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और 56 प्रकार के मिठाइयाँ बनाती हैं, 36 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और ला करके भगवान को रखती। भगवान के भक्त भगवान को और ब्राह्मणों को उनका भोग लगाती हैं। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तब उन व्यंजनों के भोग के बाद सीता जी स्वयं भोजन करती हैं। सीता जी का प्रतिदिन का नियम है कि पहले ब्राह्मण को भोजन कराती हैं और फिर खाती हैं, स्वयं भोजन करती हैं। तो क्या हुआ, एक दिन सीता जी ने राम जी से कहा कि देखो राम जी, देखो प्रभु, प्रतिदिन ब्राह्मणों को मैं भोजन कराती हूँ और जो ब्राह्मण है ना आते हैं, 4 पूरी खाते हैं, महाराज थोड़ा सा भोजन करते हैं और बाकी भोजन ज्यों कहते हो छोड़कर चले जाते हैं। तो राम जी कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए ना जो ये पूरा भोजन कर लें और हमको भी संतुष्टि हो ब्राह्मण को भोजन कराने की। तब श्री राम जी ने कहा आप भोजन करा लेंगी? कहा देखो आप भोजन करा लेंगी। सीता जी को थोड़ा सा मन में अभिमान आ गया। कहा हाँ हम भोजन करा लेंगे। कहा देखो अभी तक आपने ब्राह्मणों को देखा नहीं है, संसार में ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो भोजन करने बैठ जाए ना तो आप भोजन नहीं करा पाओगे। श्री सीता जी ने कहा हम महालक्ष्मी हैं, सारे संसार को भोजन कराते हैं। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, मैया जय लक्ष्मी माता। ध्यान देना, श्री सीता जी को अभिमान हो गया कि महाराज मैं संसार को भोजन कराती हूँ, आप कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण को, केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। सीता जी ने कहा ठीक है बुला लो, जिन ब्राह्मण को आपको बुलाना है बुला लीजिए, मैं उन ब्राह्मण को तृप्त करके घर से भेजूंगी। जैसे ही कहा श्री राम जी ने मन में संकल्प किया और राम जी ने मानस रूप से आंखों को बंद करके और मानसिक रूप से, अभी जो ये मोबाइल से आप बात करते हैं ना, पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मोबाइल लगता था ना कोई नंबर लगाना पड़ता था। महाराज ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये टेक्नोलॉजी सनातन है। हमारे जो संत लोग थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, महाराज उनके पास ये शक्ति थी कि यहाँ से बैठे बैठे वो 300 किलोमीटर दूर का बता देते थे और उनसे बात भी कर लेते थे। तो श्री राम जी ने मानस से, मानसिक रूप से श्री अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया कि महाराज जी हमारे यहाँ आइएगा, आपका कल का भोजन का निमंत्रण है। तो श्री अगस्त जी दूसरे दिन आ गए और सीता जी से राम जी ने कहा ये ब्राह्मण को भोजन कराइए। श्री सीता जी ने कहा आइए 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 महाराज जी। सीता जी ने चौकी बिछाई, चौकी पर अगस्त जी विराजमान हो गए। दूसरी चौकी रखी और उसमें 56 भोगों को लाकर रखा, 36 प्रकार की जो व्यंजन है वो ला करके रखे। जैसे ही ला करके रखा और अगस्त जी ने उसको देखा तो अगस्त जी हंसने लगे, अगस्त जी कुछ मुस्कुराने लगे। तो सीता जी ने कहा महाराज क्या हुआ? कहा मैया ये भोजन तो हमारे लिए वैसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। महाराज मैया ये भोजन तो थोड़ा सा है। सीता जी बड़ी प्रसन्न, आज आए हैं कोई पंडित जी खाने वाले
और सीता जी ने सारे जितने भी हलवाई हैं उनसे कहा, देखो आज पंडित जी आए हैं खाने वाले, श्री राम जी ने बुलाया है, तो हमारे प्रभु ने बुलाया है, तो इनको भोजन कराना है और सब अपने काम में लग जाओ। महाराज अगस्त जी का भोजन प्रारंभ हुआ। 1 मिनट में अगस्त जी ने सारी कटोरियों का जो भोजन था वो ग्रहण कर लिया, सारा अगस्त जी खा गए। अगस्त जी ने कहा, मैया और भोजन लाओ। अब सीता जी जल्दी से भोजन लेकर आई। अगस्त जी ने फिर उस भोजन को खा लिया। सीता जी से अगस्त जी कह रहे हैं, और भोजन लाओ, और भोजन लाओ, और भोजन लाओ। भोजन करते 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 महाराज 24 घंटे निकल गए। कितनी देर? 24 घंटे निकल गए, थोड़ी मोड़ी नहीं। कितनी देर? 24 घंटे व्यतीत हो गए। लेकिन अगस्त जी तो भोजन करते जा रहे हैं और साथ में चिल्लाते जा रहे हैं, और भोजन लाओ। महाराज सीता जी ने कहा, ये कैसे पंडित जी हैं, 1 दिन हो गया कहते और भोजन लाओ। अब सीता जी ने नगर के जितने भी रसोइये थे सबको बुला लिया कि आ जाओ भोजन बनाओ। अब भोजन सारे रसोइये बना रहे हैं। सीता जी और जितने भी दास दासी हैं वे सब भोजन परोस रहे हैं। धीरे 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 करके 3 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 3 दिन। महाराज 3 दिन से अगस्त जी भोजन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। मान लो ऐसे पंडित जी घर में पहुंच जाए तो मैया जी कहेंगी, हो गया पंडित जी, 1 घंटे हो गए खाते खाते, बस हो गया। तो 3 दिन से खा रहे हैं और एक भी क्षण के लिए नहीं रुके, भोजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब जो